हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका पेपर 2, जिसका नाम है कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर का पेपर है 2022 का। अगर आप लोग इस ईयर में बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आप लोग ये पेपर ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि पेपर्स जो आ रहे हैं हर साल जो आते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो ज़रूर देख के जाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बीएड बीटीसी के कंप्लीट यहाँ पे तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और ये जो हमारा आज का पेपर है वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है। एग्जैक्ट यही पेपर पिछले साल आया हुआ था, तो इसको आप देख लीजिएगा। एक बार इन क्वेश्चंस को लिख के भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मेरा ये सजेशन है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप लोगों को सारी चीज़ें बताना जरूरी है। 3 घंटे का पेपर होता है आपका, 100 नंबर है ये आपका। ठीक है, वैसे ये 90 नंबर का होता है, यहाँ पे इम्प्रूव कर लीजिए, 90 नंबर का होता है, क्योंकि 10 नंबर आपके कॉलेज वाले देते हैं। हर पेपर आपका 90 नंबर का होता है, तो यहाँ पे ये सही कर लीजिएगा, मिसप्रिंट होते रहते हैं पेपर्स में। अब देखेंगे, इसमें 3 सेक्शन आता है। पहले खंड अ, जो कि आपका होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए में इसमें आपका 10 क्वेश्चन होता है। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 10 क्वेश्चन होता है, जो कि सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। 10 क्वेश्चन 20 नंबर का ये पार्ट होता है। ठीक है, इसमें आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर 50 शब्दों में देना होता है, 50 वर्ड्स में देना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन शुरू करता हूँ मैं, देर नहीं करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, गिव 2 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि संघीय शैक्षिक प्रणाली के 2 निहितार्थ बताइए। सेकेंड क्वेश्चन है 4 एम्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम शिक्षा के 4 उद्देश्य। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ उपनयन संस्कार, यानी कि उपनयन संस्कार के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन चौथा, टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू टैगोर, यानी कि टैगोर के अनुसार शिक्षण विधि आप बताइए इनके बारे में। पाँचवा है एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा के लक्ष्य बताइए। छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे पहले क्वेश्चन का छठवां पार्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी कि समान विद्यालय शिक्षा प्रणाली से क्या अभिप्राय है। और सातवां क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट साइड में आ जाइए फिर से आप 8वें क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेल्फ सपोर्ट, यानी कि स्वावलंबन का अर्थ बताइए। 9वां यहाँ पे क्वेश्चन है पहले पार्ट का, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ उप संपदा संस्कार, यानी कि उप संपदा संस्कार का अर्थ बताइए। और 10वां क्वेश्चन है पहले पार्ट का, डी मेरिट्स ऑफ वुड्स डिस्पैच 1854, यानी कि वुड घोषणा पत्र 1854 के दोष बताइए। ये हो गया आपके पहले पार्ट का खंड का पूरा क्वेश्चन। अब आता है खंड ब, यानी कि सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो उसके उत्तर आपको 200 वर्ड्स में देने हैं, यानी कि 200 शब्दों में देने हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर 200 शब्दों में देने हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा और सभी क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। यानी इसमें 10 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन 8-8 नंबर का होता है, यानी ये सेक्शन आपका 40 नंबर का हो गया। 5 क्वेश्चन 8 नंबर का, 8 पंजे 40। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अभी समझ जाएंगे कैसे ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब इसमें देखिए ऑप्शनल भी आ जाता है, यहाँ पे अथवा देखिए लिखा गया है। दूसरे में ऑप्शनल क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्टिक एजुकेशन, यानी कि वैदिक कालीन व बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, व्हाट डिड महात्मा गांधी ले स्ट्रेस ऑन क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, गिव 3 रीजन, यानी कि महात्मा गांधी ने क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा पर क्यों बल दिया, 3 तर्क प्रस्तुत कीजिए। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जनतंत्र के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसका अथवा का क्वेश्चन देखेंगे, इस साइड है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, डिस्कस सेकुलरिज्म इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की विवेचना कीजिए। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट मॉडिफिकेशन हैव बीन डन इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, यानी कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या संशोधन किए गए। अथवा का क्वेश्चन है इसका, गिव व्यूज ऑफ एजुकेशन कमीशन ऑन द
स्टेटस ऑफ टीचर्स, यानी कि शिक्षकों की स्थिति पर शिक्षा आयोग के विचारों को दीजिए। छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द स्पिरिचुअल नेशनलिज्म ऑफ श्री अरबिंदो, यानी कि श्री अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को समझाइए। ऑप्शनल क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द रिसेंट एफर्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन, यानी कि स्त्री शिक्षा के लिए आधुनिक प्रयास क्या हैं। ये हो गया आपका छठवां क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। अब आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन खंड स सेक्शन सी। इसमें देखेंगे 2 क्वेश्चन करने हैं। सभी क्वेश्चन आपके जो एक पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखेंगे 20-20 नंबर का है, यानी आपका जो चेंजेस हुआ है यहाँ पे देखेंगे, जो स्टार्टिंग मैंने 90 नंबर बताया था अब वो सही है 100 नंबर। यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन होते थे 15-15 नंबर के, अब ये हो गए हैं 20-20 नंबर के, यानी 2 क्वेश्चन में 5-5 नंबर बढ़ा, यानी 10 नंबर बढ़ गया, वो 90 नंबर 100 नंबर हो गया। ठीक है, 500 शब्द में आपको आंसर देना होता है। तो 7वां क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक एजुकेशन, व्हाट वेयर द कॉजेस ऑफ इट्स डाउनफॉल वाइल इट वाज फेथ फ्रूटफुल फॉर स्टूडेंट, गिव योर ओपिनियन, यानी कि बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए, छात्रों के लिए लाभकारी होते हुए भी इस शिक्षा के पतन में के क्या कारण थे, अपना तर्क दीजिए। 8वां क्वेश्चन है, डिस्कस द एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ जे कृष्णमूर्ति, यानी कि जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक दर्शन की विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड देखिएगा, व्हाट यूनिवर्सल रिटेंशन हैज़ नॉट बीन achieved at the primary school level in India, mention 5 main factor associated with it, यानी कि भारत में प्राथमिक स्तरीय शिक्षा के में सार्वभौम ठहराव क्यों नहीं सुनिश्चित हो सका, इससे संबंधित 5 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, हाउ economic development is possible through education, how can education increase production of the country, शिक्षा द्वारा आर्थिक विकास किस प्रकार संभव है, देश के उत्पादन में शिक्षा कैसे वृद्धि कर सकती है। 11वां क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन डिफेक्ट ऑफ एजुकेशन प्रिविलेंट इन इंडिया इन द वैदिक एज, हाउ फार हैव दीज डिफेक्ट्स बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मॉडर्न एजुकेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसका देखिए हिंदी लास्ट क्वेश्चन का यहाँ पे है, भारत में वैदिक काल में प्रचलित दोषों की विवेचना कीजिए, भारत की आधुनिक शिक्षा में इन दोषों का निवारण कहाँ तक हुआ है। तो ये था दोस्तों आज का पेपर। अगर आप लोगों को इस पेपर से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस PDF को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए BEd BTC कर रहे हैं, आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगी अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं। बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, नीचे ही होगा सब्सक्राइब लिखा होगा, अपडेट आ गया है तो लाल कलर का काला कलर भी हो गया, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।